नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखेंगे किन्स के इकोनॉमिक के बारे में जानेंगे, किन्स के अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, किन्स का जो है क्या कहना है इकोनॉमी के बारे में। तो हम किन्स के बारे में आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं देश का जो जीडीपी और रोज़गार जो होता है उसके समग्र मांग पर निर्भर करता है। जो किन्स कहते हैं कि जो देश की जीडीपी है वो समग्र मांग पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज़्यादा मांग बढ़ेगा उतना ज़्यादा उस देश की जीडीपी होगी। तो जीडीपी जो है समग्र मांग पर जो है निर्भर करता है। उसके बाद उसमें कह रहे हैं जैसे समग्र मांग की संरचना निम्न प्रकार की होती है। जैसे उसमें होता है एडी इक्वल टू CI + G + X - M। मतलब एडी समझे तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट, और -M मतलब इंपोर्ट। इससे निर्भर करती है। तो अब मैं इसको देखेंगे। अब देखेंगे इसमें जो है सी जो इसमें है, सी है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन देखेंगे उपभोग क्या होता है। तो उपभोग क्या होता है कि उपभोग जो है, जैसे लोग कहते हैं कि कोई भी चीज़ें ले आते हैं तो क्या बोलते हैं घर वाले, सारा सुख तो तुम ही उपभोग कर रहे हो, पंखा लाए हो तो उसका उपभोग तुम ही कर रहे हो, तो हम क्यों ये करें वो करें। तो उसको उपभोग मतलब कोई चीज़ का सुख लेना, मतलब उसका आनंद लेना, जीवन जीने को। तो इसमें हम उपभोग में कह सकते हैं, उपभोग जो है संतुष्टि प्राप्त करने के लिए होता है। उपभोग समझे तो उपभोग करते हैं लोग संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग उपभोग करते हैं। तो इसको जो है हम सी से, इकोनॉमी में हम उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसको जो है हम जितना ज़्यादा मांग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा उपभोग बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप जो है जितना ज़्यादा लोग उपभोग करेंगे उतना ही ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी। तो किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर जो है उपभोग आय पर जो है सकारात्मक रूप से निर्भर करती है। और उसमें हम आगे देखेंगे जैसे कि आप समझिए, जितना ज़्यादा एक आधार रेखा ले लीजिए, और आधार रेखा से जितना ज़्यादा आपका बढ़ता जाएगा उपभोग, उतने ज़्यादा आपको जो जीडीपी होगी वो भी जीडीपी की लाइन ले लीजिए, एक आधार रेखा ले लीजिए। तो आप जीडीपी मानिए इसको, और इससे जो है इसे आप जो है उपभोग लाइन मानिए। तो आप जितना ज़्यादा उपभोग करेंगे आप देखेंगे इतना ज़्यादा जीडीपी आपकी बढ़ेगी। तो देखेंगे किन्स के अनुसार उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन की तुलना में कम होता है। लेकिन जो है जितना ज़्यादा आपका उपभोग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो है उपभोग उससे कम करेंगे लोग। निवेश उसमें से जो खर्च करते हैं लोग कम खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो एक पार्ट होता है, किन्स के कहने का मतलब ये है, जितना लोग कमाते हैं वो उतना पूरा लोग उपभोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ % उसका सेविंग कर लेते हैं। कहने का मतलब जैसे आप 10 रुपये कमा रहे हैं, यह 100 रुपये आपकी एक दिन की दिहाड़ी है। आप 100 रुपये कमाएँ तो आप पूरे 100 रुपये खा नहीं जाएंगे, आप कुछ उसमें से बचत करते हैं। तो किन्स का कहना यही है। उसके बाद हम आगे देखेंगे इन्वेस्टमेंट, निवेश किसे कहते हैं। अब हमने पढ़ा था एडी इक्वल टू C + I + G + X - M। तो इसमें जो है जो आई है वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट जो है निवेश एक खर्च होता है। जैसे कि हम निवेश करते हैं, किसी चीज़ पे खर्चा करते हैं। हमने एक ट्रैक्टर पे निवेश किया कि हम इससे जुताई करेंगे, ये करेंगे। हमने एक बस खरीद लिया, तो हमने बस जो खरीदा, पैसे में जो लगाया, उसको क्या किया, हमने निवेश किया कि हमको कल से इससे आय प्राप्त होगा, हम इससे कमाएंगे। हमने पहले निवेश किया,
तो इसी ये जो खर्च है इसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझे? तो निवेश एक ऐसा खर्च होता है जो उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए किया जाता है। इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या मुख्य रूप से मशीनों और उपकरणों को खरीदने के लिए हम कर सकते हैं आदि पर किया जाता है। और निवेश जो है ब्याज दर पर निर्भर करता है, वह उसके साथ नकारात्मक रूप से जुड़ा होता है। ब्याज दर पर निर्भर करता है, उसके साथ नकारात्मक रूप कैसे? क्योंकि जैसे आपने कोई धंधा स्टार्ट किया, आपने खूब उसमें निवेश किया, आपने माना कि एक नमकीन की फैक्ट्री लगा ली या बिस्किट की फैक्ट्री लगा दी और लोन लेकर के आपने एक नमकीन या बिस्किट की फैक्ट्री लगा दी और आप बिस्किट बना रहे हैं, लेकिन आपका इतना बड़ा मार्केट में अभी है नहीं, तो आप मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं, आपका क्योंकि पहुंच नहीं है, तो आपका जो होगा वो कम बिकेगा। तो इससे जो है आपको ये होगा दिक्कत, क्योंकि आपने जो लोन लिया है उस पर तो एक अमाउंट फिक्स है कि आपको इतना हर महीने लोन चुकाना ही पड़ेगा किस्तों में। तो कर्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो बिक्री है इन्वेस्टमेंट किया आपने वो कम हो रहा है। तो इसी को बोल रहे हैं कि वो जो है नकारात्मक रूप से इन्वेस्टमेंट के पीछे जो है जुड़ा होता है। आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जैसे कम इन्वेस्टमेंट जैसे आप देखेंगे छोटे जो व्यापारी होते हैं बड़े व्यापारी की अपेक्षा में कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पूंजी नहीं होता है। तो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा कर चुकाना पड़ेगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कम कर चुकाना पड़ेगा। ऐसे समझें, जैसे कि अगर आप जो है जैसे कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं, अगर आपका आय अगर ज़्यादा है तो आपको कम चुकाना पड़ेगा कर, और अगर आप कम कमा रहे हैं तो आपको ज़्यादा कर चुकाना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, ये किन्स कहते हैं इसलिए क्योंकि जैसे आप देखिए कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है एक दिन का, और कोई व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है, लेकिन उसे जो है कर 1 रुपये पे करने हैं, माना कि दोनों को 1 रुपये कर पे करने हैं। तो आप सोचिए उसे 100 में 1 रुपये पे करना हो रहा है, जो 100 रुपये कमा रहा है व्यक्ति, और जो 10 रुपये कमा रहा है उसे भी 1 रुपये कमा रहा है, तो इसका 10% जा रहा है। जो 10 रुपये कमा रहा है उसका तो 10% लग गया, क्योंकि उसने कमाया 10 और 10% उसने दे दिए, और जबकि जो 100 रुपये कमा रहा है उसका तो 1% लगा। किसके कहने का मतलब यही, जिसका आय ज़्यादा है उसको कम खर्चा देना पड़ता है, उसको कम आय कर देना पड़ता है। और भारत का कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो, सब लोग किसी न किसी रूप में कर पे कर रहे हैं। वो डीजल ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, खाने की कोई वस्तु ले रहे हैं, तो सब में किसी न किसी रूप में दुकानदार उनसे कर ले लेता है और वो भारत सरकार को पे करता है। अब हम देखेंगे, इसमें हमने देखा C+I देख लिया, अब उसमें G आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि सरकार का जो खर्च है, सरकारी खर्च। तो उसमें होता है सरकार जो है उपभोग करती है और निवेश भी करती है। उपभोग करती है मतलब लोगों को जो है बांट रही है, जैसे कि मुफ्त, जैसे इलाज करवा रही है मुफ्त में, राशन बांट रही है, लोगों को खिला रही है, ये चीज़ें जो है, जो मकान दे रही है, ये सब क्या है, ये उपभोग कर रही है सरकार। लोगों की सैलरी वगैरह ये क्या है, ये उपभोग कर रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रही है सरकार, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल बना रही है, फाइटर जेट बना रही है, रोड बना रही है, तो वहाँ वो इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ से वो टोल टैक्स के रूप में और डीजल पेट्रोल के जो राजवैट के रूप में, ये सब जगह से वो कर वसूलती है। तो उससे उसने पहले निवेश किया, वहाँ से फिर वैसे कमाती है। तो इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम देखेंगे जी, उसके बाद प्लस एक्स हमने बताया था, एक्स बराबर होता है एक्सपोर्ट, मतलब निर्यात। निर्यात किसे कहते हैं, तो एक्सपेंडिचर बाई फॉरेन रेजिडेंस ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस ऑफ ए कंट्री, मतलब एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा जो है किया जाने वाला खर्च।
जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। जैसे हमारे घरेलू सीमा के अंदर में जो भी वस्तुएं बन रही हैं उस पर कोई विदेशी व्यक्ति पैसे से ख़रीद रहा है, हमारी वस्तुओं को ख़रीद रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर उसको बेच रहे हैं। और तो अब हम जानेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? तो इंपोर्ट में क्या होता है? इंपोर्ट मतलब आयात करना। जो विदेशी सीमाओं, जो विदेशी देशों के द्वारा बना गया वस्तु हो और हमारे देश के लोग, हमारे देश की जो हमारी लाइन के अंदर हमारे देश में उसको जो है आयात किया जाता हो, उस पर खर्च किया जाता हो, तो उसे जो क्या बोलते हैं, हम आयात बोलते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर बाय डोमेस्टिक रेजिडेंस ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। जैसे कि घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और खर्च सेवाओं पर जो है खर्च करना, इसको जो क्या बोलेंगे, आयात। देखिए घरेलू निवासियों द्वारा, जैसे जो हमारे इंडियन लोग हैं उनके द्वारा जब हम विदेशी वस्तुओं का जो है, जैसे चाइना से खरीद रहे हैं, पाकिस्तान के पास है ही क्या जो उससे खरीदेंगे, चाइना के उससे खरीद रहे हैं हम, और अमेरिका, रूस, सब जहाँ से हम खरीद रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आयात। मुझे लगता है आप समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम देखेंगे आगे, इसमें कर रहा है अकॉर्डिंग टू कीन्स द लेवल ऑफ इंपोर्ट्स डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ जीडीपी एक्सपेक्ट ए बेसिक मिनिमम लेवल। मतलब कर रहा है कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जो होता है वो जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। जो आयात करते हैं, जैसे जिस देश के पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ से आयात करेगा। जैसे जिस देश के पास ज़्यादा जीडीपी होगा वही देश ज़्यादा खरीदेगा और चीज़ें खरीदेंगी। तो कहने का मतलब वही करा किन्स के अनुसार, यही किन्स इसीलिए बोल रहे हैं कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का जो स्तर होता है जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। आयात का जो स्तर होता है वो जीडीपी के स्तर, अगर हमारे जेब में 10 रुपये है तभी तो हम खर्चा करने जाएंगे। अगर हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, हम कहाँ से खर्चा करेंगे। हम खर्चा करेंगे तो अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ तो मैं जो चीज़ पे खर्चा करूँगा वो चीज़ अगर लूँगा तो मैंने आयात किया। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम देखेंगे इसमें जो है, इफ़ ए कंट्री डज नॉट गो फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट देन इट इज़ कॉल्ड एज द क्लोज्ड इकोनॉमी और क्रश इकोनॉमी। अब हम देखेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी या क्रश इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो कह रहा है यदि कोई राष्ट्र जो है आयात निर्यात नहीं करता है, यदि कोई राष्ट्र जो है आयात और निर्यात नहीं करता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। और अगर कोई देश आयात और निर्यात करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ओपन इकोनॉमी, मतलब खुली अर्थव्यवस्था। देखिए यदि कोई राष्ट्र आयात निर्यात नहीं करता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं या क्रूसो अर्थव्यवस्था कहते हैं। कह रहा है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द 3 सेक्टर इकोनॉमी, या जो है 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है बिकॉज द एडी इज एज फॉलो। जैसे एडी इक्वल टू C+I+G। एडी समझे तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C+I+G, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस सरकारी खर्च, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। करा यह 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कहलाती है क्योंकि इसमें समग्र मांग पर जो है निम्न प्रकार होती है, जैसे वो इन्होंने बता दिया, एडी इक्वल टू C+I+G। अब हम इसको देखेंगे अगला, इफ़ ए कंट्री गोज, हम आगे देखेंगे, इफ़ ए कंट्री गोज फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देन इट इज़ कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द 4 सेक्टर इकोनॉमी। जो ओपन अर्थव्यवस्था उसको हम 4 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। जैसे यदि कोई देश आयात निर्यात जो है करता है और उसे जो हम 4 सेक्टर इकोनॉमी करते हैं उसे हम खुली अर्थव्यवस्था या 4 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। जैसे एडी इक्वल टू C+I+G प्लस X-M। इसमें जो है यक्स, इसको हम नेक्स्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे
स्लो डाउन होता है, रिसेशन होता है, मेल्टडाउन। तो उसमें कहते हैं सम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ जो है प्रॉब्लम्स भी, आर्थिक समस्याएं भी आ सकती हैं। जैसे किसी देश की जीडीपी को में भी कोई भी 3 प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे स्लो डाउन, रिसेशन और मेल्टडाउन। तो हम इसमें देखेंगे स्लो डाउन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो स्लो डाउन, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी बिकम्स लोअर देन बिफोर बट इट इज स्टिल पॉजिटिव। इन अदर वर्ड जीडीपी इंक्रीज विथ लोअर ग्रोथ रेट। जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर वृद्धि दर, वृद्धि, समृद्धि और ग्रोथ रेट, जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है कम होने लगती है, हालांकि वह सकारात्मक रहती है। आप समझे तो ऐसे, जैसे आप ऐसे समझे जैसे कि किसी देश की जीडीपी है, अब वो जो है बढ़ तो रही है, लेकिन पहले 10 की रेट से बढ़ रही थी, 10 की। जैसे आप सोचिए क्रिकेट आप सभी लोग देखें हैं, कभी कभी रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10 पे चला जाता है, कभी कभी 5 पे चला जाता है। लेकिन हमको जीतने के लिए 5 पे चाहिए, लेकिन हम जीतने के लिए हमको 5 पे चाहिए, लेकिन हम 10 पे जा रहे हैं। लेकिन अचानक से वो गिर करके 7-8 में चली जा रही है, 7 में आ रही है, 8 में आ रही है, 6 में आ रही है। तो इसका मतलब हम पॉजिटिव में हैं, मतलब 5 हमारा आधार रेखा है, तो हम उससे पॉजिटिव में हैं, लेकिन जो है पहले से हम डाउन में चल रहे हैं। तो इसी को स्लो डाउन बोलते हैं। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, स्लो डाउन में पहले जीडीपी की तुलना में कम वृद्धि दर, जैसे। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं इसमें कंट्रक्शन, इट इज ग्रोथ रेट बिकम्स निगेटिव इन एनी क्वार्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट इज कॉल्ड कंट्रक्शन। यदि ग्रोथ रेट किसी भी तिमाही में पहली बार नकारात्मक हो जाती है तो इसे कंट्रक्शन कहते हैं।